अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि प्लॉट द पॉइंट ए 2,1 बी -1,2 सी -2,-1 एंड डी 1,-2 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन इज ए बी सी डी स्क्वायर। कैन यू एक्सप्लेन वाई और व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। तो देखो इसमें इसने ये ए बी सी डी क्या दे रखे हैं, 4 पॉइंट दे रखे हैं। तो पहले तो वो कह रहा है इसको कि इसको जो है कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट करो। तो ये मैंने बना दिया कोऑर्डिनेट प्लेन, इसको प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले 2 और 1 है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ कहीं पे 1 आएगा, तो यहाँ पे आएगा ये 2,1। तो ये मिल गया हमको ए पॉइंट आ गया। उसके बाद बी पॉइंट है, बी है -1 और 2, तो -1 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ कहीं पे आ जाएगा, तो ये आ गया यहाँ पे -1 और 2 आया ये। फिर सी पॉइंट के लिए कह रहा था ये -2, -1 और जो डी आएगा वो है 1 -2। तो 1, -2 ये है 1 और -2 यहां पे आएगा डी, ऐसे करके। तो हम देख रहे हैं ये इस तरह से बन रहा है, ये यहां से लेकर के ये ऐसे 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 और ऐसे। तो तुम्हें क्या करना है, अपने स्केल से जो है इसको मेजर करो कि ए बी कितना आ रहा है, BC कितना आ रहा है, CD कितना आ रहा है और DA कितना आ रहा है। इन लाइनों को जो है हम स्केल से मेजर करेंगे। तो हम देखेंगे कि ये जो लाइनें आ रही होंगी ये इक्वल आ रही होंगी। ये लाइनें कैसे आएंगी, इक्वल आएंगी। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या मिलेगा हमको मिल जाएगा AB = BC = CD = DA। ऑल साइड्स इक्वल आ जाएंगी। तो ऑल साइड इक्वल हो गई तो इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं है। ऑल साइड तो जो है रोम्बस की भी इक्वल होती है, तो ये रोम्बस भी हो सकता है। तो क्या करना है, हमें इसके डायगोनल्स भी मेजर करने हैं, ये वाले डायगोनल्स भी निकालने हैं ऐसे करके। और हमें ये दिखाना है कि भैया इसका जो AC है वो BD के भी इक्वल है, यानी कि इसके डायगोनल्स भी इक्वल है। और तब हम लिख देंगे कि सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल, देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर। इसमें लिखा हुआ था उसने, पहले पूछ रखा उसने कि क्या ये स्क्वायर है, इज ABCD स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यस। फिर दूसरा लिखा हुआ उसने कि कैन यू एक्सप्लेन वाई, तो हम लिख देंगे ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। और फिर पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कैसे करके निकालेंगे, तो स्क्वायर का एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू हो जाता है क्या, साइड का स्क्वायर। तो कोई सी भी एक साइड जो तुम लोगों ने निकाल रखी होगी AB, उससे निकाल देंगे इसको, AB का स्क्वायर करके ऐसे करके निकल जाएगा। तुम चाहो तो इसको डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके और डिस्टेंस के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो मैं डिस्टेंस के फॉर्मूले से भी निकाल के बता रहा हूं तुम्हें कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो अब हम इस ABCD को डिस्टेंस वाले फॉर्मूले की मदद से स्क्वायर प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, AB निकाल रहे हैं। डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है, D = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो इस फॉर्मूले की मदद से पहले हम इसकी चारों साइड निकालेंगे, AB, BC और CD और DA। तो देखो सबसे पहले AB निकाल रहे हैं, तो AB = कितना हो जाएगा, तो इसको ले लेते हैं x1 y1 और B वाले को ले लेते हैं x2 y2, और यहाँ इस फॉर्मूले में निकाल रहे हैं AB को। तो x2 - x1, तो -1 - x1 की जगह में कितना है 2 और इसका स्क्वायर, प्लस y2 - y1, तो y2 है हमारे पास 2 और -1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 - 1 और इसका होल स्क्वायर और अंडर रूट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 - 1 कितना हो जाता है 1 का स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 = 9 और +1 और इसका अंडर रूट, तो √10 आ गए। तो AB जो है हमारे पास ये वाली जो साइड है ये अंडर √10 आ गई है। अब ऐसी BC को निकालेंगे, तो BC को निकालने के लिए मैं फिर से इसको x1 y1 ले रहा हूँ और इस वाले को ले लेते हैं x2 y2 और फिर से यही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे BC = फिर से x2 - x1, तो -2 - -1, तो -2 माइनस और -1 तो +1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर, प्लस y2 - y1, तो y2 -1 और ये कितना है y1 2, तो -2, तो हो जाएगा -1 - 2 और इसका स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 और +1 1 होता है, तो -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा -3 का स्क्वायर। फिर से जो है ये 1 होगा और -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, अंडर रूट लगा देंगे, तो फिर से ये भी √10 आ गया। तो ये वाली साइड भी इसकी √10 आ गई है। अब ऐसे CD को निकाल रहे हैं, तो इसको ले लेते हैं x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 y2 और फिर से वही x2 - x1, तो 1 माइनस और -2 तो +2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, तो y2 है हमारे पास -2 माइनस
और -1 तो ये भी +1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर लग जाएगा ऐसे करके, यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अब हम, सी डी की, तो सी डी इज इक्वल टू ये आ गया, तो इज इक्वल टू 1 + 2 3 हो गया, ये 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 और +1 तो -1 का स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट, तो फिर से 3 3 जा 9 और -1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो +1, तो ये फिर से जो है √10 आ गया हमारा। तो इस तरह से हम देखते हैं सी डी भी जो है हमारा कितना आ गया, √10, तो यहाँ पे लिख देंगे √10। अब निकालेंगे डी ए को, तो डी ए इज इक्वल टू फिर से वही यही वाला फॉर्मूला लगाना है और इसको जो है इस बार इसको x1 y1 ले लिया और इसको x2 y2 ले लिया, लगा देते हैं फॉर्मूला, x2 - x1 तो ये हो जाएगा 2 - 1 और इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 1 और -2 तो 1 माइनस और -2 तो +2 हो जाएगा, सीधे +2 लिख रहे हैं का स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे, तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 + 2 कितना हो गया 3 और 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 और 3 3 जा 9, तो 1 + 9 कितना हो गया 10, तो इज इक्वल टू √10। तो हम देखते हैं ये भी √10 आ गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि चारों साइडें √10 आ गई है, तो इसका मतलब ऑल साइड तो इक्वल हो गई है, पर अब हमें इसके डायगोनल्स भी इक्वल करने पड़ेंगे क्योंकि रोम्बस भी हो सकता है, रोम्बस की भी चारों साइडें इक्वल होती है। तो अब हम AC और BD को भी निकाल के देखेंगे, अगर ये इक्वल आ गया तो ये जो है स्क्वायर हो जाएगा। तो चेक करते हैं, तो सबसे पहले डायगोनल AC को निकाल रहे हैं, तो इसको ले लेते हैं x1 y1 और इसको ले रहे हैं x2 y2 और डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, बस एक ही फॉर्मूला है इनमें, तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू x2 - x1 तो -2 - 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो y2 है हमारे पास -1 माइनस y1 कितना है 1 तो 1 आ जाएगा यहाँ पे और इसका स्क्वायर, तो -2 और -2 हो गया -4 इसका स्क्वायर प्लस -1 और -1 -2 और इसका भी स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट लगाते रहना, ये यहाँ पे भी अंडर रूट लगेगा, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और +4 अंडर रूट लग जाएगा, तो 16 + 4 20 होता है, तो √20 आ गया। तो पहला डायगोनल आ गया हमारा AC √20। ऐसे ही दूसरा डायगोनल भी निकालेंगे BD, तो BD इज इक्वल टू हो जाएगा, फिर से यही फॉर्मूला यूज करना है और इसको अब यहां से BD के लिए इसको x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2 ले लेते हैं और लगाओ यही वाला फॉर्मूला, x2 - x1 तो 1 -1 तो +1 हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो -2 और -2, ठीक है, y1 कितना है 2 तो -2 इसका स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट, तो 1 + 1 2 हो गया 2 का स्क्वायर प्लस -2 और -2 -4 और इसका स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 2 2 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, तो प्लस का 16 -4 × -4 16 होता है, तो 16 आ गया ये और 4 + 16 कितना हो गया √20। तो हम देखते हैं AC इज इक्वल टू BD आ गया है, AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू √20 और इससे पहले क्या आ चुका था, इससे पहले जो है हमारे पास AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA आ चुका था। तो हम लिखेंगे कि सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर। अब वो पूछ रहा था कि इसका एरिया भी निकालो, तो यहां पे लिखेंगे हम एरिया स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, तो इसकी साइड कितनी आ रखी है, इसकी साइड आ रखी है √10, तो √10 का स्क्वायर निकाल देंगे, तो √10 का स्क्वायर कितना होगा 10, तो ये जो है 10 और यहां पे लिख दिया करो जो भी यूनिट है, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, उस यूनिट का स्क्वायर लग जाएगा, तो 10 यूनिट स्क्वायर जो भी होगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, एरिया भी निकाल दिया हमने। तो इस क्वेश्चन को हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके भी निकाला है, सॉल्व किया है और हमने इसको डायरेक्ट जो है उससे भी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करके भी इसको बिना प्लॉट करे हुए भी सॉल्व किया जा सकता है, ये मैंने तुम लोगों को समझा दिया। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था और गणिता मंजरी की पहली एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी को इसमें कोई परेशानी हुई होगी तो आप लोग जो है कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की हेल्प करने की। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।